कोई एडिक्शन से बाहर निकलने का मन हो तभी बात करने का फायदा है। अगर मन ही नहीं है बाहर निकलने का तो फिर फायदा क्या बात करने का। बोले मेरे को तो लगता है ठीक ही है। Isn't it? If you feel that something that you are doing is right, then there is no point talking about it. If you think कि हाँ मेरे को, मैं कहीं तो अटक रहा हूँ, ये एडिक्शन प्रॉब्लम दे तो रहा है, मेरे को निकलूं कैसे, तो बात करने का फायदा है। इस लेवल पे पहुंच गए हो तो बात करने का फायदा है। हाँ, ओके। क्या ऑडिबल है ना एट द बैक? क्यों माइक हम यहाँ यूज नहीं करते हैं जनरली। तो क्या बात करना है एडिक्शंस के बारे में? एनी ऑफ यू गोइंग थ्रू एनी एडिक्शंस? ओवर थिंकिंग का एडिक्शन हो गया? हाँ, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ऑल्सो, ओनली ड्रिंकिंग। वेरी गुड, bravely said. That's openness. Anybody else? Any addiction? जिगरा चाहिए भाई बोलने के लिए। हाँ, नहीं भाई ऐसे नहीं है। ओके, ओके। एनीबडी एल्स? एनी एडिक्शन? हाँ, वो अच्छा एडिक्शन है। काम करते रहने का एडिक्शन अच्छा एडिक्शन है। एनी एडिक्शन दैट यू आर बैटलिंग? नोबडी? लेजीनेस इज नॉट एन एडिक्शन। एडिक्शन इज कि कोई ऐसी आदत जो आपसे छूट नहीं रही है और आपको पता है कि ये मेरे लिए अच्छी है नहीं, लेकिन छूट नहीं रही है। और वो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर देती है, कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टर्म में वो प्लेजर देती है और आपसे छूट नहीं रही है। इसको एडिक्शन बोलते हैं। Yeah. So you have to understand addictions. There is a state where the mind is not feeling comfortable. मन को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। किसी भी चीज पे हो सकता है। किसी लड़की ने मना कर दिया प्रपोजल, लड़के ने मना कर दिया प्रपोजल, ऑफिस में बॉस ने खूब पेल दिया, हाँ, वाइफ या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। तो माइंड क्या ढूंढता है? एक कवर ढूंढता है छुपने के लिए। इग्नोरेंस की स्टेट में जाने के लिए माइंड कोई कवर ढूंढता है। वो कवर क्या हो सकता है? वो कवर हो सकता है कि ओके, आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई विल गो टू दिस स्टेट ऑफ ignorance. Now what is that state of ignorance? One, either it can come by drinking. You are having alcohol. अल्कोहल क्या करेगा? माइंड को नंब कर देगा थोड़ी देर के लिए, तो आपको उस टाइम का जो टेंशन होगा वो बॉदर नहीं करेगा। You will, because you will go into a state of ignorance, or you will go for a smoke.
or latest, you're not feeling comfortable and you have your mind space empty, what you will do, you will start scrolling some reels. बस माइंड को उस चीज से हटाने के लिए रील्स 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 तक तो चलो एटलीस्ट टेम्परली इट्स नॉट हार्मिंग योर बॉडी, बट अल्कोहल स्मोक जब लेते हैं थोड़ा सा, कितने लोगों ने अल्कोहल टेस्ट किया? अच्छे से हाथ उठाओ भाई, मैं भी उठा रहा हूँ हाथ। हाँ, अल्कोहल टेस्ट किया। क्या होता है अल्कोहल लेने के बाद? अल्कोहल लेने के बाद क्या होता है? अल्कोहल लेने के बाद सडनली इफ यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ आई एम नॉट ओके, अल्कोहल पुशेस यू टू अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। मतलब सडनली आप एक ऐसे स्पेस में चले जाते हो कि यार लाइफ मस्त है, कूल है, जो आप नेचुरली चीजें करना चाहते थे, नेचुरली चीजें करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे सोच के कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, अब आप वो चीजें कर देते हो अल्कोहल के नशे में। क्या मतलब, वैसे गाना गाने का मन होता था लेकिन अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन नहीं गाते थे, लेकिन अब अल्कोहल ले लिया है तो इग्नोरेंस की स्टेट में चले गए, माइंड शट ऑफ हो गया है, तो वो सारी चीज करते हैं जो वैसे करने का मन होता है। क्या, आज तेरा भाई गाना गाएगा, आज भाई गाड़ी चलाएगा, isn't it? So from a state of I am not okay, you are going to a state of ignorance where the mind has shut off, isn't it? Now this state is also okay, isn't it good? अगर mind shut off हो सकता है तो why not have it? लेना ही चाहिए फिर तो। Problem is after some time evolution pushes you back. अगर परमानेंट इफेक्ट होता है अल्कोहल का तो ले ही लेना चाहिए था। एवोल्यूशन थोड़े टाइम पे आपको वापस उस स्टेट में ले आता है वेयर आई एम नॉट फीलिंग ओके, कि जिसको बोलते हैं उतर गई, अरे सारी उतार दी तूने यार, क्या इतना सुरूर चढ़ा था, इतना बढ़िया, isn't it? So evolution will push you back to the state of I am not okay, है ना? लेकिन आपको याद आता है वो सिचुएशन, तो लगता है कि अरे फिर से अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसने अभी भी प्रपोजल तो माना नहीं है मेरा मेरी प्यार की पुकार नहीं सुनी है किसी ने तो आपको याद आता है यार अल्कोहल पी के बहुत अच्छा लगा था लास्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए शांत हो गया था, इसका चप 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 शांत हो गया था, तो क्या करे, वो मेमोरी क्या करती है, आपको बोलती है कि फिर से चला जा। बड़े से बड़ा पियक्कड़ ही क्यों ना हो, पहली बार पीने पे सबको कड़वी लगती है ना? और सबको इंट्रोड्यूस क्या कौन कराता है? एक दोस्त, यार एक बार पी के दे, यू विल फील गुड। सो एवोल्यूशन थोड़े टाइम आपको याद आती है उसकी मेमोरी, तो आप फिर से पीते हो उस स्टेट में जाने के लिए, फिर से एवोल्यूशन 4-5 घंटे बाद उतार देती है सब, आपको नींबू पानी पीना पड़ता है, ये करना पड़ता है हैंगओवर उतारने के लिए, फिर से आपको याद आता है कि यार वो स्टेट अच्छा था, तो पार्टी का मतलब क्या, isn't it? So evolution will push you back to the state of I am not okay, है ना? लेकिन आपको याद आता है वो सिचुएशन, तो लगता है कि अरे फिर से अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसने अभी भी प्रपोजल तो माना नहीं है मेरा मेरी प्यार की पुकार नहीं सुनी है किसी ने तो आपको याद आता है यार अल्कोहल पी के बहुत अच्छा लगा था लास्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए शांत हो गया था, इसका चप 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 शांत हो गया था, तो क्या करे, वो मेमोरी क्या करती है, आपको बोलती है कि फिर से चला जा। बड़े से बड़ा पियक्कड़ ही क्यों ना हो, पहली बार पीने पे सबको कड़वी लगती है ना? और सबको इंट्रोड्यूस क्या कौन कराता है? एक दोस्त, यार एक बार पी के दे, यू विल फील गुड। सो एवोल्यूशन थोड़े टाइम आपको याद आती है उसकी मेमोरी, तो आप फिर से पीते हो उस स्टेट में जाने के लिए, फिर से एवोल्यूशन 4-5 घंटे बाद उतार देती है सब, आपको नींबू पानी पीना पड़ता है, ये करना पड़ता है हैंगओवर उतारने के लिए, फिर से आपको याद आता है कि यार वो स्टेट अच्छा था, तो पार्टी का मतलब क्या, अगर पार्टी में ये नहीं है तो मतलब वो पार्टी नहीं है,
इजंट इट? तो आप वापस से पीते हो, उस स्टेट में जाते हो, एवोल्यूशन थोड़ी देर बाद आपको फिर से वापस भेज देती है। इस साइकिल में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेट में जाने से बेटर लग रहा है तो पीना चाहिए, स्मोकिंग करने से बेटर लग रहा है तो करना चाहिए स्मोक। एक गड़बड़ है सिर्फ। गड़बड़ क्या है, बार बार ये शट ऑफ के स्टेट में जाने के लिए आपको अल्कोहल का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है। जो पहले 10 ml में इफेक्ट आ जाता था वो 50 ml में आना शुरू होता है। जो पहले 50 ml में आना शुरू होता था वो पटियाले में आता है। वो पटियाले के बाद पूरी बोतल पीना शुरू कर देते हैं तो वो भी इफेक्ट नहीं आता है। फिर हम क्या बोलते हैं, क्या कैपेसिटी है बाइक की, पता है, टैंकर है टैंकर, कुछ होता नहीं है, पूरा पूरा बोतल पी लिया, कुछ नहीं हुआ बाइक को। यू आर बीइंग सच एन इडियट। पहले जो बॉडी 10 ml में रिस्पॉन्ड करती थी, अब पूरी बोतल में रिस्पॉन्स नहीं दे रही है बॉडी। पहले जो एक कश में हो जाता था, अब 30-30 पीने पे भी नहीं आ रहा। 30 पीनी पड़ रही है दिन की ताकि ये सेट रहे, 50 पीनी पड़ रही है दिन की। Why? You need more and more of that substance to get into that state of shut off. And before you know, you become addicted. आपको लगता है कि अरे मैं तो एडिक्ट नहीं होऊंगा यार, मेरे तो कंट्रोल में है सब, जब चाहे छोड़ सकता हूं। हाँ तो छोड़ो ना, छोड़ के दिखाओ। आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब एडिक्ट हो गए। थोड़े टाइम बाद you don't even get high with alcohol or cigarette, but you remember that state of high, so you would start experimenting with other things to get into high. फिर वो स्टार्ट होता है, वो फ्लूट से लेकर ड्रग्स and all those kind of things, marijuana, I don't want to name, just for what? To get into a state of mental high, and before you know your body is destroyed, gone. नहीं मिलता है तो ऐसे तलब होती है, हाथ हिलना शुरू हो जाता है, कहीं पे फोकस नहीं लगता है, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते लाइफ में। सबसे बड़ा इल्यूजन और मिथ ये है कि क्रिएटिविटी पीने से या नशे में आने से आती है। इट्स अ शैम। ऑन द अदर हैंड, नाउ यू हैव समथिंग लाइक द सुदर्शन क्रिया। if you are in a state of I am not feeling okay, थोड़ा सांस लेके करके कुछ भी बोलो, जाते तो उसी स्टेट में हो। अभी क्रिया करने के बाद उठे हो आप लोग, कैसा स्टेट है? लाइफ इज गुड मैन, लाइफ इज नाइस, आई एम गुड, आई एम हैप्पी। स्टेट ऑफ हाई तो सेम ही है, isn't it? But the good thing is it is in the direction of evolution. It is not opposite evolution, isn't it? Plus it is easy on the pocket. एक बार 2,500 रुपए दिया कोर्स करने का, उसके बाद हर संडे रोज करके isn't it? तो अगर क्रिया नहीं किया होता, मैं बोलता, और बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, तो मैं बोलता इट्स ओके यार, कोई बात। लेकिन अगर क्रिया सीखा है तो ये तो अटर बेवकूफी होगी कि मेरे घर में बोस का साउंड सिस्टम है और फिर भी मैं 2-in-1 पे गाना सुनूं। कि तुम्हें इतना पावरफुल हाई का सोर्स मिला हुआ है और तुम ऐसे छोटे मोटे मतलब सस्ते नशे कर रहे हो। Are you getting this? So use it, no? I am not taking a general session today. एकदम क्लियर आपके
डायरेक्ट मन के लिए बात कर रहा हूं। एंड यू हैव द रिजॉल्व टू ब्रेक इट। ब्रेक करो, और ऐसा अंदर थोड़ा दम रखो ना भाई। ऐसा क्या है कि किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बोले मैं जा रहा हूं पीने के लिए, क्या कम ऑन। पीयर प्रेशर होगा, 100% पीयर प्रेशर होगा। पहले, आज से 20 साल पहले ऐसे होता था कि जो पीता था उसके ऊपर पीयर प्रेशर होता था कि पी रहा है। आज जो नहीं पी रहा है उसके ऊपर पीयर प्रेशर है। इसीलिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार मैं इंक्लूसिव नहीं फील हो रहा हूँ ऐसा पार्टी में, कॉर्पोरेट पार्टी में, बिजनेसमैन के ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में। मेरे को इंक्लूसिव होने के लिए पीना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ भाई, पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। विजिट, आई ट्रैवल टू मोर देन 25 कंट्रीज। तो ऐसे नहीं है कि मेरे ऊपर ऐसी कंडीशंस नहीं आती कि आसपास लोग नहीं पी रहे होते हैं। ऐसे ना, आई डोंट वांट टू टेक इट। हाँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उल्टी में पड़े हुए होते हैं। सिर्फ वो पीने के लिए वो रील अच्छा लगता है। वो वाला रील भी बनाना चाहिए जब वो डांस फ्लोर पे उल्टी की हुई है किसी ने, और उसमें वो लेटा हुआ है बंदा और यहाँ पे पूरा लगा हुआ है ऐसे। देखा ही है, जो लोग पीते हैं उन्होंने ये सिचुएशंस भी देखी है, आई एम श्योर। उसका भी रील बनाना चाहिए, लग तुड़ू तुड़ू, लग तुड़ू तुड़ू। Isn't it? Get on a real high यार। ये आर्टिफिशियल हाई से क्या है? और तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम इन्फ्लुएंस होते हो कि तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस कराते हो। ये तुम्हारी पावर दिखाता है। It is possible to celebrate life without addiction. It is possible. क्या तुम देखा करो, अच्छा जो लोग बहुत नशे में रहते हैं या ड्रग्स करते हैं या ये करते हैं, उनका चेहरा देख लिया करो भाई। बहुत ऐसा वो होता है क्या चेहरे के ऊपर, नूर नहीं ना, क्योंकि वो एनर्जी को ड्रेन कर लेता है। आपकी जो सात्विक एनर्जी है ना उसको ड्रेन कर लेता है। हाँ? तो आपने साधना किया, क्रिया किया, मटके में पानी भरा, ग्रेस का पानी भरा, और फिर मटके में होल्स कर दिए बहुत सारे। So then you say, यार miracles are not happening in my life, magic is not happening. How will the magic happen? How will the magic happen? You made so many holes in that pot. It's draining all the grace. वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं। वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ 10 लोग ऐसे कर ले तो फिर मेरे मन को अच्छा लगेगा कि सभी तो करते हैं। समझ में आया? It's not about you, it's about them inside. They are feeling that pinch कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तेरे को करवाएंगे और सबको करवाएंगे ये अपने अंदर के पिंच को खत्म करने के लिए, ताकि लगे कि सब तो करते हैं, सो इट्स ओके। आप भी देखो, आप भी ऐसा करते हो।
कोई आपने गड़बड़ काम किया ना, आपका मन आपको चुभाता है, लेकिन फिर आप जस्टिफाई कैसे करते हो? सब तो कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, इट्स ओके। Isn't it? तो छोड़ो यार, क्या मतलब। हाँ, या हाँ, पंजाबी इन द हाउस ऐसे। या ऑफ कोर्स, स्पेशली साधक्स। साधक्स जो है, जो क्रिया कर रहे हैं, उनकी वाणी में शक्ति आ जाती है, वाणी में बल आ जाता है, क्योंकि साधना कर रहे हैं ना। तो वाणी में बल से नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दोज वर्ड्स, इवन किसी के लिए कुछ बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि वो हो जाएगा। हाँ, श्राप, हाँ, यस, इट्स द सेम थिंग। श्राप क्या होता था? श्राप यही होता था कि किसी की साधना में इतनी शक्ति होती थी कि वो फिर जो कुछ बोल देते थे, इट हैड टू हैपन, यूनिवर्स विल मेक इट हैपन। तो आज के लोगों में इतना सत्व का बल नहीं है कि आप सोचोगे अरे मैंने इतनी बुरी बुरी चीजें तो बोल दी ऑलरेडी, अब वो होंगी क्या? लेकिन केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, तो भाग जाओ। देखो, if they are inevitable, then how much will you run? Yeah. You should know to recharge your battery. You should know when to recharge your battery. Okay? When the battery is going down, you recharge. At the same time, you have to, they are bothering you because you have not accepted them the way they are. समझ में आया? You have not accepted them the way they, बोले ऐसे ही है ये, this person is like this, he is toxic, she is toxic, she, right? टॉक्सिक ऐसे ही है, टॉक्सिक है, ऐसे ही है। तो जब आप ये स्वीकार कर लेते हो ना कि टॉक्सिक है, तो आपको उनसे बचने के तरीके आ जाते हैं कि जितना रिक्वायर्ड इंटरेक्शन है उतना करो, बाकी दूर रहो। ज्यादा उनके साथ रहना पड़े तो भाई शाम का सहज मेडिटेशन भूलना नहीं है, जरूरी करना है। क्रिया तो बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, टू create that shield around you, है ना? So then you can find ways to shield yourself. लेकिन ये ऐसे क्यों है, ऐसे नहीं, कैसे बात करते हैं मेरे से, ऐसे क्यों बात करती है मेरे से, ये क्यों करती है, ऐसे को बोलने का तरीका है, तमीज नहीं है, इज्जत नहीं है, वो ज्यादा थका देता है। उनके बारे में सोच सोच भाई आपकी जो अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशन हुई वो कितने सेकंड की हुई? 5-10 मिनट, 5 seconds probably. What hurt you just happened for 5 to 10 seconds, isn't it? In the whole day, or probably in the whole week also. Just one small thing for 10 seconds, but the whole week was so long. It had so much more time. तो वो जो कॉन्वर्सेशन है अनप्लेजेंट, वो तो माइनॉरिटी में है, लेकिन उसको मेजॉरिटी में आपका माइंड बना रहा है। असली में बाकी वीक तो सारा अच्छा ही गया है,
but you still, your mind is stuck onto that small 5 second 10 second thing, isn't it? तो ये उनकी प्रॉब्लम है क्या? अपने मन को पॉजिटिव पे फोकस करने का आदत डालना पड़ेगा, उसका एक ही तरीका है। हाँ, आपको अपने गुस्से से प्रॉब्लम है कि किसी के बोले जाने से प्रॉब्लम है? आर यू श्योर? लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है कि सही में अपने गुस्से को आपको लगता है कि ज्यादा आता है? दोनों चीजें भी हो सकती। लोग बोलते हैं तो मतलब फुटबॉल बन रहे हो ना ओपिनियन का, isn't it? वहां से एग्जिट करना भी पॉसिबल नहीं है। Got it? Don't be a football. Remember knowledge? Don't be a football. समटाइम्स क्लिक कर देते हैं तो बस Yeah. Got it? हाँ, पेरेंट्स और घर वाले भी become toxic and they don't understand। तो मैंने कब बोला कि घर वालों को छोड़ दो? आपने बोला था कि मतलब सुनो मत, just ignore। नहीं, again and again होगा तो क्या करें? हाँ वही। मैंने कहा डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ देयर ओपिनियन। तूने सुना कि घर वालों को छोड़ दो, मैंने कहाँ बोला घर वालों को छोड़ दो? मैंने बोला हाँ? कौन सी वाली पॉलिसी? हाँ, ये भी इजी नहीं हो रहा था। इसीलिए तो ये स्पेस बनाया है तुम्हारे लिए कि आओ संडे को वापस जितना कचरा इकट्ठा किए उसको खत्म निकाल के जाओ। यहाँ पे आके जा रहे हो तो फ्रेश होके जा रहे हो ना। एक तुम्हारे लिए कम्युनिटी, एक स्पेस इसीलिए बनाया है। आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव ने कम्युनिटी बनाई इसलिए। भाई तुम्हें क्या लगता है कि एक ऐसा वर्ल्ड तुम्हारे आसपास हो जाएगा जब सब इतने प्यार से बात करेंगे, अरे आप आ गए घर में, पानी पिएंगे आप, मैं क्या करूं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, नेटफ्लिक्स खुद ही नाचूं क्या? ऐसा वर्ल्ड होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है भाई। The world is imperfect and you have to learn to deal with an imperfect world. Don't be in this scenario that someday everything around me is going to be perfect. ऐसा लगता है कभी-कभी कि ये उस तब वो भी इरिटेटिंग लगना शुरू हो जाएगा तुम्हें, और इसी का क्वेश्चन पूछोगे इतना क्रिंजी क्यों है वो, ऐसे इतनी प्यार से बात करते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है, ये क्वेश्चन करोगे, है ना? सो डोंट ट्राई एंड थिंक दैट कि परफेक्ट वर्ल्ड बनेगा मेरे आसपास। यू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी कि मैं इम्परफेक्ट वर्ल्ड से डील कर सकती हूँ एंड बीइंग हैप्पी, दैट्स द बॉटम लाइन। सर वो इग्नोरेंस भी तो मतलब उनसे टॉलरेट नहीं होती कि यहाँ पर अगर हमने इग्नोरेंस तो उनको कोर्स पे लेके आओ, लेके आओ कोर्स पे। यहाँ पे हमारे इतने ब्राइट टीचर्स हैं, वो शायद कोई भी लाइफ के चैलेंज के साथ डील करना सिखा देते हैं। मुकुल भैया, एतल दीदी, यशते, नॉलेज इन इटसेल्फ इज सो एम्पावरिंग। That is why so important to get people also on the course. साथ में मिलके क्रिया करेंगे घर पे, गुड, साथ में मेडिटेट करेंगे शाम को, नाइस, टेम्पर्स कूल डाउन होंगे। घर वाले आपके कहने से नहीं मानेंगे कभी भी, क्योंकि उन्होंने तो आपको देखा है ना। हमेशा घर वालों के पास आपको किसी और को लेके जाना चाहिए। यू कॉल वन ऑफ द टीचर्स टू योर होम, है ना, कुछ सत्संग कराओ, गुरु पूजा कराओ, एंड व्हेन दे टॉक दे विल अंडरस्टैंड। क्योंकि आपकी बात मानने में उनको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये कैसे सिखा रही है मेरे को, मुझे पता है।
isn't it? तो किसी और के थ्रू हमेशा बुलवाओगे तो ज्यादा वैल्यू होगा। वो आपने सुना ही है, घर का पनीर क्या, घर का पनीर क्या, घर का पनीर, घर का पनीर दाल बराबर है, isn't it? Like during college days, I used to see a lot of people who were addicted to their phones, watching, illicit content. Yeah. तो वो भी लगता था, उनका बहुत इतना कंजम्पशन ज़्यादा है that they won't stop with just themselves. They would share करना चाहते हैं। मतलब I remember class group में भी they were so like out of their zone कि उन्हें class group में कुछ ऐसा content नहीं चाहिए। Yeah. So I see a lot of teens and young adults into this. So Yeah. how do they get out of this? Yeah, this is a challenge. This is a real challenge, I tell you. Because the access has become so easy and the mind is not that strong. That's the problem. Access is easy and mind is not strong. So, मन को strong करने में तो time लगेगा, लेकिन पहले ये अवेयरनेस होना चाहिए कि इसको मेरे को नहीं देखना है। कोई बोलेगा हाँ देखने में प्रॉब्लम क्या है। हाँ, सेल्फ कंट्रोल भी वो करेगा ना जिसको पता है कि मेरे को कंट्रोल करना है। जो बोलेगा कि इसमें दिक्कत ही क्या है, उसको सेल्फ कंट्रोल क्यों करेगा वो? Isn't it? I'm liking it, watching two people full of shit rubbing their bodies and making funny noises. असली में तो क्या है, वो एक शरीर है, उसके गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव मेरा ना एक्सरे विजन है, एक टीनेजर आया आश्रम में कि मेरा एक्सरे विजन है, मेरे को लोग जो है वो कपड़ों के बियॉन्ड दिखते हैं। सच अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले अच्छा एक्सरे विजन है, बोलते कि इतना एक्सरे विजन है कि मैं मंदिर में जाता हूँ ना तो भगवान को भी वैसे देख लेता हूँ। बोले अच्छा इतना एक्सरे विजन है, तो क्या बोलेंगे गुरुदेव सोचो। बोले इतना एक्सरे विजन है तो एक्सरे को और शार्प कर दो, अंदर चले जाओ और देखो अंदर क्या है। अंदर इतनी पॉटी जमी हुई है जो निकली नहीं है, अंतड़ियों में अटकी हुई है क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड है वो बंदा, अभी बीच बीच में फाट कर रहा है जिसमें बदबू आ रही है, अंदर खून बह रहा है, कहीं कहीं पे ब्लॉकेज है आर्टरीज में। बोले और एक्सरे को शार्प कर दो, जब और एक्सरे वो फीलिंग खत्म हो जाए। Isn't it? So sharpen your X-ray. क्या है एक्सप्लिसिट कंटेंट देखना गलत ही है भाई। फिजिकल होना कब सही है ये पूछ रही है। If you have to ask me, I will say when you have gotten into a long-term committed relationship, उसके लिए हमारे सोसाइटी ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसको बोलते हैं शादी। ये इंस्टीट्यूशन बना है इसलिए कि if you have to get physical, get after committing in front of the whole world, get after committing in front of fire that I am not going to leave this person for life, come what may. When you are ready to commit in front of the entire community, take their blessings, commit in front of fire and the gods and the guru, then it is allowed to be physical. सुनो सही, then it is allowed. Why?
because then it becomes a sacred process to take life forward. भाई आप सब लोग और मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ because our parents had a good time, isn't it? So sex and all of that, getting physical, is nothing wrong. That is why the world is moving ahead. But the right time for it is important to know. Don't you want to have a magical feeling once you are with a partner? Why do you want to rush into that thing? जल्दी क्यों चाहिए? वेट करो भाई, आएगा टाइम तुम्हारा. वेट करो. And your body is like a temple. Treat it like a temple. Don't treat it like some garbage shit. Share it with only that person to whom you are committed for life. Then that becomes divine love. Otherwise it is, अभी इतना डेटिंग वेटिंग में सेक्स करोगे, ये सब करोगे, तो जब एक्चुअल पार्टनर के साथ बोले क्या कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ मैजिकल लग ही नहीं रहा है, बिकॉज यू डिस्ट्रॉयड दैट थिंग बाय ओवरडूइंग इट. So hold your senses, hold your nerves, and wait for the right time. Wait for the right time. Now, if your other partner is pushing you into it, say no, not the right time. Are you ready to commit for long term? Come talk to the family. है ना? दुनिया के सामने बात करने से हिम्मत नहीं है और फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, नहीं चाहिए. Getting into a physical relationship before emotional maturity comes with a lot of emotional garbage. By the age of 16, actually your body is ready to indulge into sex because physical hormones are fully active. But 16 to 24 is your age where emotions are maturing. Emotions mature नहीं होते और आप physical relationship में जाते हो तो emotional garbage बन जाता है अंदर. And for some people it becomes emotional trauma for life. ये emotions mature नहीं थे और physical relationship में जाते. Are you getting it? नहीं, ऐसा नहीं है. लड़कियां इमोशनल ज्यादा होती हैं, दैट इज फॉर श्योर. सो हेंस दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. लड़कों को भी लॉन्ग टर्म में 100% इफेक्ट पड़ता है. 100% इफेक्ट पड़ता है. हो सकता है उनको इमोशन से समझ में नहीं आए, बट दैट गिल्ट, दैट थिंग विल स्टेस. आजकल की जनरेशन में लड़के रियली थिंक कि मतलब उनकी उसके सामने पार्टनर को कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा. आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि मतलब दे डोंट केयर अबाउट वुमेन की मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो कि शी इज ओके. देखो वो भी बोल सकता था ना लड़की के लिए, क्योंकि कॉन्सेंचुअल था. Isn't it? The other person can say the same thing. कि a girl may express her emotions more, a boy may not express his emotions because boys do not generally express their emotions. A lot of it is happening inside. They will not express it. तभी तो उनको ऐसा प्रपोजल देने में हट जाती है एकदम. समझ में नहीं आता. इतना हिम्मत लगता है जैसे